केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार कांस्टेबल का परिणाम घोषित किया है। सबसे पहले हम आप सभी अभ्यर्थियों से आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, आप परिणाम का स्वागत करें और परिणाम का स्वागत करने के पश्चात आप अपने आगे के लिए योजना बनाएं। योजना को दो रूपों में हम देख सकते हैं। जिनके लिस्ट में नाम है, यानी मेरिट लिस्ट में जिनके नाम आए हैं, सबसे पहले तो हम उन्हें बधाई देते हैं और उनसे उनके अगले चरण के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे अर्थात फिजिकल की तैयारी करें। जिन्हें किसी कारणवश उस लिस्ट में जिनका नाम ना आ पाया, उनके लिए भी है कि आपके पास आगे अनंत अवसर है, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहा है। आप उन अवसरों को कैसे भुना पाएंगे, इसके लिए आप योजना बनाएं। हम अपनी बात को आगे रखें। इसके पहले मैं एक छोटी से घटना से आपको जोड़ना चाहूँगा। छोटे से एक वाक्य को आपके बीच में रख रहा हूँ और ये वाक्य हमने जिसकी पुस्तक से आपके बीच में रखने का प्रयास किया है वो पुस्तक है शिव खेरा की जीता। तो एक बार ऐसा होता है, वर्ष 2000 मान के चलते हैं 2023 में, और अब चलिए 2024 ले लेते हैं, 2 वर्ष ले लेते हैं। वर्ष 2023 में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है। मान लेते हैं रेस, एक रेस का आयोजन हो रहा है 2023 में। इसमें प्रतिभागी हैं 2023 के प्रतिभागी हैं A, B, C और D। उस रेस में A को पहला स्थान आया, B को 8वां आता है, C को 49वां आता है और D को 105वां आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 2023 में जो रेस हुआ उसमें जो 4 प्रतिभागी थे उनमें से A को पहला स्थान प्राप्त होता है, B को 8वां स्थान प्राप्त होता है, C को 49वां स्थान प्राप्त होता है और D को 105वां स्थान प्राप्त होता है। फिर से एक बार प्रतियोगिता यानी इसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन 2024 में होता है। तो 2024 में जब इसके होते हैं तो प्रतिभागी होते हैं A, B, C, D, E और F। अब थोड़ा सा देख ले, प्रतिभागी की संख्या बढ़ गई है, थोड़ा सा एक कम कर देते हैं। चलिए हम 5 ले लेते हैं। अब प्रतिभागी A, B, C, D पहले भी भाग ले चुके हैं और E एक नया प्रतिभागी है। इस तरीके से सब ने अपने अपने लिए लक्ष्य रखा। A ने लक्ष्य रखा कि हमें अपना स्थान प्राप्त करना है, अपना स्थान प्राप्त करना है यानी पहला स्थान प्राप्त करना है। ध्यान से दीजिएगा इस पर। A ने लक्ष्य रखा कि मुझे पहला स्थान प्राप्त करना है। B ने लक्ष्य रखा कि मुझे हर परिस्थिति में अंडर 5 आना है। A का लक्ष्य था पहला, B का लक्ष्य अंडर 5 आना और C का लक्ष्य है कि हर परिस्थिति में मुझे अंडर 10 आना है। D का लक्ष्य है कि अंडर 100 आना है और E ने सोचा कि चलो शक्ति आजमा करके देखते हैं। एक बार फिर से हम लक्ष्य बता दें। A पहले स्थान पिछले प्रतियोगिता में है, इस बार भी यही चाहता है। B पहला स्थान चाहता है कि मैं अंडर 5 में आ जाऊं, C चाहता है कि मैं अंडर 10 में आ जाऊं, D चाहता है अंडर 100 में आ जाऊं और E चाहता है चलो भाग देखते हैं कि हमारी शक्ति क्या है, हम अपनी शक्ति आजमा करके देखते हैं। परिणाम होता है एक V को 4वां स्थान मिलता है, C को 9वां स्थान मिलता है, D को 84वां स्थान मिलता है और E को 112वां स्थान मिलता है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता कि इस रेस को जीतने वाला कौन है, तो गणित के अनुसार या फिर सिस्टम के अनुसार या समाज के अनुसार आप जरूर यह कहेंगे कि जीतने वाला है एक A, इसने जीता है रेस को। परंतु थोड़ा सा इस पर भी विचार करिए कि सबके पास अपने अपने लक्ष्य थे। A का लक्ष्य था कि मैं पहला स्थान प्राप्त करूं और V ने एक लक्ष्य रखा था कि मैं अंडर 5 आऊं, तो क्या वह अंडर 5 आया है कि नहीं। C ने लक्ष्य रखा था कि हम अंडर 10 आए, तो क्या वह आया है कि नहीं। D ने लक्ष्य रखा था कि हम अंडर 100 आए और E ने लक्ष्य रखा था कि हम शक्ति आजमा करके देखते हैं। तो इस प्रकार से सब जीतने वाले हैं, यानी जीतने वाला सब है या जीता सब है। अब इसमें है क्या कि हम जीतने में एक शब्द आगे से एक प्रीफिक्स जोड़ देते हैं, उपसर्ग जोड़ देते हैं V, और तब उसे कहते हैं विजेता। तो हो सकता है कि इसको जीतने वाला भले ही A हो, विजेता भले ही A हो, लेकिन जीता सब है। इस प्रकार से अब हम आपको जोड़ना चाहते हैं। हम जब किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो किसी एक लिस्ट में आने या न आने से यह तय नहीं हो जाता है कि हम जीतने वाले हैं कि हारने वाले हैं, यानी हम जीतने वाले नहीं हैं
ऐसा कभी नहीं सोचें। जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो तैयारी से होता क्या है, केवल पाठ्यक्रम की तैयारी नहीं होती है, वरन हमारी योग्यता का विकास होता है, हमारी पात्रता का विकास होता है, हम योग्य होते हैं, सुपात्र होते हैं। और अगर हमें पात्रता आती है, हमारी योग्यता का विकास होता है, तो इस योग्यता और पात्रता का लाभ हमें दूसरे क्षेत्र में भी मिलता है। कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिनके शुरुआती जीवन में कठोर परिश्रम करने के बावजूद भी उन्हें वांछित फल नहीं मिला। मैं वांछित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। वांछित होता है आप अपनी इच्छा जो आपने डाला, जो उसके अनुसार है, जो उन्होंने सोचा था ऐसा फल नहीं मिला, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें कोई फल नहीं मिला। तो जब हम किसी तैयारी में होते हैं तो एक लिस्ट, जिसे मेरिट लिस्ट कहते हैं, एक लिस्ट, जिस लिस्ट में किसी रोल नंबर को देखने के बाद हमें बहुत प्रसन्नता होती है और उसमें नंबर को हम नहीं देख पाते हैं तो उसमें बड़ी नाराजगी, निराशा आ जाती है। निश्चित रूप से यह रिजल्ट के समय होना स्वाभाविक है, परंतु इसमें बने रहना यह हमारे शौर्य का विषय नहीं है, यह हमारे पराक्रम का विषय नहीं है। इसलिए रिजल्ट से ना तो बहुत आह्लादित होना चाहिए और ना आत्महीन होना चाहिए, ना आत्ममुग्ध होने चाहिए और ना आत्महीन होना चाहिए, वरन अपने रिजल्ट को किसी रूप में स्वीकारें। जो भी मिला है अच्छा ही मिलता है। आपकी पात्रता, आपकी योग्यता का विकास हुआ है आपकी तैयारी से, और ऐसे अनेक अवसर आएंगे कि उस पात्रता और योग्यता के आधार पर आपको अगले मेरिट लिस्ट में या उसके बाद के लिस्ट में आपका नाम आए। चलिए, किसी भी लिस्ट में अगर आपका नाम ना आए तो आप यकीन माने आप खुद एक लिस्ट बना देंगे और आप लिस्ट बनाने वालों में से होंगे। कहते हैं ईश्वर जब उसे किसी को उसके जितना वह करता है उसको उसका परिणाम दे देता है, तो उसे हो सकता है कि उसे प्यार करता है, उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता है तो उस पर प्यार करता है। लेकिन जिसे शायद उसके लिए उसे कठोर इम्तिहान देने के बाद भी, कठोर परिश्रम करने के बाद भी कठोर परीक्षा लेते रहता है, तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर उसे योग्य समझता है, काबिल समझता है और ईश्वर उस पर विश्वास करता है। तो आप किसी भी रूप में आप लिस्ट में हैं तो आप उसका स्वागत करें। और हम एक अपनी बात को आगे रखें, इससे पहले मैं एक कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ। गोपाल प्रसाद नीरद की लिखी हुई कविता की कुछ वाक्य, मतलब कुछ 2 पैराग्राफ मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, कुछ पंक्तियां रख रहा हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। किसी 1-2 एग्जाम में किसी भी प्रकार के परीक्षा के परिणाम न आने से जीवन नष्ट नहीं होता है। जीवन में अनेक परीक्षाएं हैं, अनेक प्रकार के मोड़ आएंगे। इसलिए नीरद लिखते हैं, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। निश्चित रूप से जब हम लोग परीक्षा दिए होंगे तो उससे पहले हमारे अंदर एक स्वप्न था कि इसमें हमें सफलता मिलेगी, और आपने इसके लिए बड़े बड़े सपने देखे होंगे। अगर सब आज रिजल्ट आपके अनुकूल है तो निश्चित रूप से आगे बढ़े। अभी जीवन के और इम्तिहान है ना। अभी जो आपने किया है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि आगे भी बहुत परिणाम, बहुत प्रतियोगिता है, बहुत परीक्षा से गुजरना है। आगे आपकी तैयारी आप करते रहे, और जो चूक से गए हैं वो भी चूकने वाले नहीं हैं, बस किसी एक रेखा से पीछे छूट गए हैं और उन्हें व्यर्थ रूप अपनी पूरी संभावनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर लेना चाहिए, अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू पर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, और कुछ खिलौने के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है। इसी प्रकार से कुछ परीक्षाओं में परिणाम ना आने से हमारे जीवन के ऊपर ये लगा देना कि मैं एक असफल व्यक्ति हूँ, विफल व्यक्ति हूँ, यह ईश्वर के सबसे बड़े तोहफे पर, ईश्वर के सबसे बड़े सौगात पर एक उठाया गया सवाल होता है। हम अपेक्षा करते हैं कि ये सवाल हम न उठाएंगे। और फिर दिनकर जी की इस पंक्ति के साथ कि जिस मिट्टी ने लहू पिया, एक दिन फूल खिलाएगी ही, और अधिक ले इम्तिहान
देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, मंजिल दूर नहीं है। जिनके परिणाम आए हैं उन्हें भी आगे बढ़ना है, और जिनके नहीं आए हैं उन्हें भी फिर से एक बार अपनी पूरी ताकत समेटकर अगले प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है। हमारी तमाम शुभकामना आपके साथ है। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ साथ फिर से एक बार यह अपील करते हुए कि आप अपने को संयत रखेंगे, आप अपने आप को संतुलित रखेंगे और अपने जीवन को तराशने का, जीवन को बेहतर से बेहतर करने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।